बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नईम इकबाल। आज हम फॉलो अप एक्सरसाइज करेंगे 1.1। एक्चुअली इसके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इस पूरी एक्सरसाइज के सवाल हमने यहाँ पे करने हैं। तो पहले मैं कहता है ग्राफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स ऑन सेम रियल लाइन बाय चूजिंग सूटेबल स्केल। तो अपनी मर्ज़ी का स्केल जो मुनासिब स्केल है वो हम चूज़ करके इस ये जो रियल नंबर दिए गए हैं इनका हम बनाएंगे ग्राफ। तो ये पहला नंबर है -4 -2 0 2 4। अब मैंने हम क्या करेंगे, रियल लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, दोनों सिरों पे एरो लगाएंगे, ठीक है। दरमियान में कोई पॉइंट लेंगे, उसको हम जो है ना वो ज़ीरो बोलेंगे और इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी का स्केल यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 यूनिट का स्केल लिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1। अब ये देखिए -4 है तो -4 के ऊपर सामने मैंने एक डॉट लगा दिया, डॉट को मैंने फिल कर दिया। -2 है, -2 के ऊपर मैंने डॉट लगा दिया, इसको मैंने फिल कर दिया। आगे 0 है, 0 के ऊपर डॉट लगा दिया, इसको फिल कर दिया। आगे ये 2 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर डॉट लगाया, इसको फिल कर दिया। और उसके बाद ये 4 है, 4 के ऊपर मैं डॉट लगाया, फिल, और ये इसका ग्राफ है। अब इसी तरह -5/2 -3/2 -1/2 1/2 3/2 5/2 इसका हम जो है ना वो बनाएंगे ग्राफ। तो इसमें हम स्केल चूज़ करेंगे 0 1/2 3/2 5/2 एंड 7/2 एंड अप टू 1। इस तरह से -1/2 -3/2 -5/2 -7/2 एंड अप टू 1। अब ये -5/2 जो है ये यहाँ पे है, इसके ऊपर हम जो है ना डॉट लगाएंगे, इसको फिल कर देंगे। -3/2 ये है, इसके ऊपर लगाएंगे डॉट, फिल कर देंगे। -1/3 इसके ऊपर डॉट लगाएंगे, फिल कर देंगे। एंड इसी तरह से 1/2 को और 1/3 और अब 5/2 जो है ना इसको भी हम इसके ऊपर भी हम डॉट लगाएंगे और उसको फिल कर देंगे, इसका ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, +-1 +-3 +-5। अब इसमें हम स्केल 1 यूनिट का रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पे आसानी से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 इस तरह से हमने ये बना लिया, रियल लाइन ले ली। अब यहाँ पे +1 कहाँ पे है, ये वाला, इसके ऊपर डॉट लगाया, उसको फिल कर दिया। +3 उसके ऊपर डॉट लगाया, उसको फिल कर दिया। +5 इसके ऊपर डॉट लगाया, उसको फिल कर दिया। अब इसी तरह से ये माइनस का भी -1 इसके ऊपर डॉट लगाया, फिल कर दिया। -3 के ऊपर डॉट लगाया, फिल कर दिया। -5 के ऊपर डॉट लगाया, उसको फिल कर दिया। तो ये इन नंबर्स का ग्राफ बन गया। अब इस तरफ क्वेश्चन नंबर 4 है, 0 π/4 पाई 3π/4 और 2 एंड 2π। तो हम रियल लाइन यहाँ पे लेंगे, इसका मैंने स्केल मुंतखब किया, 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 एंड अप टू 1। इस तरह माइनस में भी इसी तरह से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे 0 है, 0 के ऊपर मैंने डॉट लगाया, उसके ऊपर उसको फिल कर दिया। π/2 है, π/2 के ऊपर डॉट लगाया, फिल कर दिया। अब आगे पाई है, पाई के ऊपर डॉट लगाया, फिल कर दिया। 3π/2 है, इसके ऊपर डॉट लगाया, फिल कर दिया। और इस तरह से ये इसका ग्राफ बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 5 है, इसमें -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 -1 इसको हमने ड्रा करना है। यहाँ पे इसका हम जो है ना स्केल मुंतखब करेंगे, 0 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 एंड 6/5। इस तरह से माइनस में भी इसको ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पे -1/5 है, -1/5 यहाँ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे, इसको फिल कर देंगे। -2/5 है, -2/5 यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे, फिल कर देंगे। -3/5 है, इसके ऊपर जो है ना ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे, फिल कर देंगे। इस तरह -4/5 है, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे, फिल कर देंगे। -1 है, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे, फिल कर देंगे। और इस तरह से इसका ये ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएँ जी। क्वेश्चन 6 है जी, इसमें -3 √2 -2 √2 फिर आगे -√2 और उसके बाद 0 है, आगे +√2 है, आगे 2 × 2 √2 3 √2। अब इसका हम ग्राफ जो है ना स्केल यहाँ पे लेंगे, 0 √2 2 × 2 3 × 2 4 × 2 एंड इस तरह से माइनस में भी ले लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, -3 √2, तो ये -3 √2 आ रहा है, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे, फिल कर देंगे। इस तरह -2 √2 ये वाला है, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे, फिल कर देंगे। अब ये आगे आ गया जी -√2 ये वाला है, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे, फिल कर देंगे। अब इसी तरह से ये 0 के ऊपर डॉट लगाएंगे, फिल कर देंगे, एंड अप टू 7 इसके भी हम फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, +-2 +-4 +-8। हम स्केल यहाँ पे चूज़ करेंगे
02468 2 यूनिट की हमने यहाँ पे लेंथ रखी है 10। चूँकि ये अब 1 की रखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो पेज इतना बड़ा नहीं है हमारा कि हम सारे यहाँ पे ड्रा कर सकें। अब यहाँ पे ये प्लस का 2 है ये वाला, इसके ऊपर डॉट लगाए फिल कर दिया। प्लस का 4 है, डॉट लगाए फिल कर दिया। प्लस का 8 है, डॉट लगाए फिल कर दिया। अब इसी तरह से माइनस वाले भी इसमें आ रहे हैं, -2 के ऊपर भी डॉट लगाएंगे फिल करेंगे, -4 के ऊपर डॉट लगाएंगे फिल करेंगे, -8 के ऊपर डॉट लगाएंगे फिल करेंगे, और इसी तरह से ये इसका ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 0 1/4 1/2 3/4 1। अब इसमें हम स्केल चूज़ करेंगे 0 1/4 1/2 3/4 1 5 यानी 0 1 2 3 4 5 और नीचे क्या लिखेंगे 4 4 4। अच्छा, इसी तरह से इस तरह भी लिख लेंगे। अब ये 0 है, 0 यहाँ पे इसके ऊपर डॉट लगाएंगे फिल करेंगे। 1/4 है, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे फिल करेंगे। 1/2 है, यहाँ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे फिल करेंगे। आगे 3/4 है, ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे फिल करेंगे। ये 1 है, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे फिल करेंगे। आप तो इसका ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको आप खुद कर सकते हैं जी। तो इसके बाद है स्केच द फॉलोइंग रेज, आल्सो आइडेंटिफाई एन ओपन और क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास एक इंटरवल दिया गया है -∞ से 0 तक। यहाँ लेफ़्ट साइड पे स्मॉल ब्रैकेट है, राइट साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इसका हम जो है ना वो हम रे ड्रा करेंगे। तो ये इसके लिए भी पहले हम रियल लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, दोनों तरफ एरो लगाएंगे, स्केल अपनी मर्ज़ी का मुंतखब करेंगे। 0 1 2 मैंने यहाँ पे स्केल ले लिया, -1 -2 -3 अप टू 1। इस तरह से ये जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, ये जाएगा इनफाइनाइट की तरफ। अब देखें ज़रा, ये जो है अपर बाउंड्री 0 है, तो 0 के ऊपर मैंने डॉट लगाया, और ये लोअर बाउंड्री क्या है -∞। तो हमारा जो तीर है यानी रे जो है वो 0 से -∞ की तरफ जाएगी। अब 0 के ऊपर जो मैंने डॉट लगाया था इसको मैंने फिल कर दिया। अब फिल करने का मतलब ये है कि ये 0 भी इसमें शामिल है, ये 0 भी इसमें शामिल है। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था, बताया था मैंने आपको कि जहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए उस साइड वाली जो बाउंड्री है वो उसमें शामिल होती है। अब मैंने इसको फिल कर दिया है। फिल करने का मतलब ये है कि ये 0 इसमें शामिल है। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। 1/2 है, इनफाइनाइट है, स्मॉल ब्रैकेट है। अब ये इसकी लोअर बाउंड्री क्या, मैंने स्केल यहाँ पे मुंतखब किया 0 1/2 1 3/2 2 एंड अप टू 1। इसी तरह माइनस में भी लिख लिए, ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ये -∞ की तरफ, इस तरफ नंबर आएंगे। अब यहाँ पे 1/2 है, ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैंने ये जो है ना वो डॉट लगाया। अब ये अपर बाउंड्री क्या है इसकी, इनफाइनाइट है, तो ये इस 1/2 से इनफाइनाइट की तरफ ये रे जाएगी, ये नज़र भी आ रही है, जैसे मैंने ये लगाई इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे 1/2 जो है इसके ऊपर जो डॉट लगाया है इसको मैंने फिल नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये ओपन इंटरवल है। ये क्या ओपन इंटरवल है और इसमें ये 1/2 शामिल नहीं है। अगर इसको मैं फिल कर देता इसका मतलब ये होना था कि ये 1/2 भी इसमें शामिल है। तो ये इसको मैंने फिल नहीं किया, इसका मतलब इसमें ये 1/2 शामिल नहीं है। तो ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। ये जिसके गिर्द ये स्मॉल ब्रैकेट लगी हो दोनों साइडों पे वो ओपन इंटरवल होता है, और जिसमें एक स्मॉल और दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए वो हाफ ओपन इंटरवल या हाफ वो क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। ये 2 है, ये इनफाइनाइट है, ये यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है। अब इसकी लोअर बाउंड्री 2 है, मैंने स्केल मुंतखब किया 0 1 2 3 4 अप टू 1। इसी तरह -1 -2 -3 अप टू 1। इस तरह मैंने स्केल मुंतखब कर लिया। अब यहाँ पे लोअर बाउंड्री 2 है, 2 मैंने लिया, 2 के ऊपर डॉट लगाया, और ये अपर बाउंड्री इनफाइनाइट है, तो ये 2 से इनफाइनाइट की तरफ ये रे जाएगी, इस तरह से जैसे नज़र भी आ रही है। तो 2 के ऊपर जो डॉट लगाया मैंने उसको फिल कर दिया। फिल करने का मतलब ये है कि ये इसमें शामिल है, 2 इसमें शामिल है। चूँकि ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हो वो क्लोज़ को शो करता है, तो उस क्लोज़ वाली साइड पे या स्क्वायर ब्रैकेट वाली साइड पे जो बाउंड्री आती है वो शामिल होती है। ठीक है। अब इसमें ये जो इनफाइनाइट है इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई, इसका मतलब इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। -∞ से -2 है,
तो ये ओपन इंटरवल है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल को शो करती है। लोअर बाउंड्री माइनस इनफाइनाइट है, अपर बाउंड्री -2 जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ स्केल लिया 0 1 2 3 एंड नेगेटिव में भी ये वही वाला लिया। ये प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। अब -2 जो है इसके ऊपर मैं डॉट लगाता हूँ, डॉट को मैंने फिल नहीं किया। अब ये नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ ये हमने अप्रोच करना है, तो ये तीर इस तरफ जाएगा, ये रे इस तरफ जाएगी। अब मैंने इसको फिल नहीं किया, इसका मतलब ये है कि ये -2 इसमें शामिल नहीं है, चूँकि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में जो बाउंड्री है अपर हो या लोअर हो वो उसमें शामिल नहीं होती ओपन में। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, माइनस इनफाइनाइट है 3 है। अब इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल है। इसकी लोअर बाउंड्री माइनस इनफाइनाइट, अपर बाउंड्री 3 है। अब 3 में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैंने डॉट लिया। अब लोअर बाउंड्री माइनस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ मैं जाऊँगा, ये रे उस तरफ जाएगी। अब ये मैंने इस डॉट को मैंने फिल नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 इसमें शामिल नहीं है, 3 इसमें शामिल नहीं है चूँकि ये ओपन इंटरवल है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इस पर आ जाएँ। तो -2 लोअर बाउंड्री है, अपर बाउंड्री इनफाइनाइट है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे स्मॉल है, इसका मतलब क्लोज, इसका मतलब ओपन। तो ये -2 मुझे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैंने डॉट लगाया, इसको फिल कर दिया, चूँकि ये क्लोज है, इसका मतलब ये -2 इसमें शामिल है। अब अपर बाउंड्री जो है वो क्या है, प्लस इनफाइनाइट है, तो ये रे इस तरफ लेफ़्ट साइड पे नहीं आएगी बल्कि राइट साइड पे इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। उसने यहाँ पे बोला है कि स्केच द फॉलोइंग इंटरवल्स। अब यहाँ पे इंटरवल दिए होंगे, पहले जो है ना वो हमने पिछले जो सवाल किया उसमें जो अपर बाउंड्री या लोअर बाउंड्री वो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट थी, यहाँ पे दोनों ही जो है ना वो एक डेफिनेट नंबर है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे -2 है, 2 है, ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ इस तरफ जिससे क्लोज है, इस तरफ से ये ओपन है। अब -2 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर डॉट लगाऊंगा, ये +2 नज़र आ रहा है, इसके ऊपर डॉट लगाऊंगा। अब -2 जो है इससे पहले स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये -2 इसमें शामिल है, और ये -2 इसमें शामिल है तो इसके डॉट को मैं फिल कर दूँगा। और ये 2 है, 2 के ऊपर जो डॉट लगाया उसके ऊपर मैंने वैसे ही छोड़ दिया डॉट, उसको फिल नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये ओपन इंटरवल है और ये 2 इसमें शामिल नहीं है, तो इस तरह से ये इसका ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका स्केल हमने ये 10 से 20 है, 10 से पहले स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये 10 शामिल है, 20 शामिल नहीं है। तो इसको ड्रा करेंगे। स्केल मैंने यहाँ पे लिया 0 5 10, ये इस तरह से बड़ा स्केल थोड़ा ले लिया मैंने, चूँकि ये 10 ये काफ़ी बड़े नंबर हैं, वो यहाँ पे ड्रा नहीं हो सकते, मैंने स्केल थोड़ा सा बड़ी लेंथ का मैंने रख लिया यहाँ पे। तो ये देखें 10 नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, इसके ऊपर डॉट लगाया, 20 नज़र आ रहा है, इसके ऊपर डॉट लगाया। अब 10 को मैंने फिल कर दिया है, चूँकि ये क्लोज़ यहाँ पे है, क्लोज़ का मतलब ये इसमें शामिल है। अब 20 के डॉट को मैंने फिल नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें शामिल नहीं है। ये स्मॉल ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल के साथ वाली बाउंड्री इसमें शामिल नहीं होती है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 ले लिया। 19 में क्या है जी, -4 है, 0 है, -4 के साथ स्मॉल ब्रैकेट है, 0 के साथ जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट है। तो स्केल मैंने 0 1 2 3 4 मुंतखब कर लिया। -4 यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, उसके ऊपर डॉट लगाया, 0 है, 0 नज़र आ रहा है, इसके ऊपर डॉट लगाया, 0 वाले डॉट को मैंने फिल कर दिया, इसको फिल नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये -4 इसमें शामिल नहीं है और ये इसमें शामिल है। ये इसलिए शामिल नहीं चूँकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल है, ये इसलिए शामिल है चूँकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है और ये क्लोज्ड इंटरवल है। इस तरह इसका ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। ये -3 और 2, -3 मैंने स्केल में मतलब कि 0 1 2 3 4 अप टू 1 ये लिया। -3 मुझे जहाँ पर नज़र आया इसके ऊपर मैंने डॉट लगाया, 2 मुझे नज़र आया इसके ऊपर डॉट लगाया, दोनों को मैंने खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ने का मतलब ये है कि ये ना -3 इसमें शामिल है ना ये 2 इसमें शामिल है, चूँकि ये दोनों तरफ से स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट मतलब होता है ओपन इंटरवल, और अगर ओपन इंटरवल हो तो उस वो वाली बाउंड्रीज़ यानी जिस जहाँ पे ओपन इंटरवल हो उसके साथ वाली बाउंड्री उसमें शामिल नहीं होती है, इसलिए मैंने इन दोनों को खाली छोड़ दिया, फिल नहीं किया। अब 21 पे आ जाए। 21 क्या है जी, -1 0। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है, -1 है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसके साथ 0 है। अब ये -1 इसमें शामिल है, 0 शामिल नहीं है क्योंकि ये क्लोज है, ये इंटरवल है। तो यहाँ पे -1 मुझे नज़र आ रहा है, उसके ऊपर डॉट लगाया, 0 नज़र आ रहा है, उसके ऊपर डॉट लगाया, 0 को मैंने वैसे छोड़ दिया, डॉट उस वाले डॉट को मैंने वैसे छोड़ दिया, -1 वाले डॉट को मैंने फिल कर दिया। फिल करने का मतलब ये -1 इसमें शामिल है, 0 ये के ऊपर जो डॉट है उसको फिल ना करने का मतलब ये है कि ये 0 इसमें शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। 1/3 और 1 यहाँ से क्लोज़ है, यहाँ से ओपन है, तो 0 1 और ये 1/3 जो है ना वो
यानी इसका मतलब 1 का तीसरा हिस्सा वो तकरीबन यहाँ पे आएगा। इसके ऊपर मैंने डॉट लगाया, फिल कर दिया। इसके ऊपर मैंने डॉट लगाया, वो फिल नहीं किया। इसके ऊपर फिल किया, इसका मतलब ये है कि इसमें शामिल है, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है। इसको मैंने फिल नहीं किया चूँकि ये इसमें शामिल नहीं है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, इसलिए ये ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। अब 23 और 24 भी इसी तरह से है। इसका इस सारे पेज का आप स्क्रीनशॉट लें और ख़ुद से इसको करने की कोशिश करें जी। तो आपको इसकी उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जो इस चैनल पे न्यू है। थैंक यू।